हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम टुडे ब्रेकिंग न्यूज सफलता टाइम्स। साथियों, अगली खबरों में बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो राइट हैंड पे बगल बेल आइकन है इसको दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अब बढ़ते हैं हम अपनी खबरों की ओर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कल सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है, उसमें हमारी पहली खबर है साथियों। उसमें शिक्षा मित्रों की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई तक के लिए आदेश दिया है। उसी का उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश मंत्री कौशल किशोर सिंह ने शीर्ष अदालत द्वारा पदों को सुरक्षित करने के निर्णय का स्वागत किया है और उनका कहना है कि उन्हें उम्मीद है 18 वर्षों से कार्य कर रहे शिक्षा मित्रों को सर्वोच्च न्यायालय से न्याय जरूर मिलेगा। यह कहना है उत्तर प्रदेश के प्रदेश मंत्री कौशल किशोर सिंह का। अब बढ़ते हैं हम अपनी दूसरी खबर की ओर। हमारी दूसरी खबर में हम साथियों आपको बता दें, न्याय मोर्चा जो न्याय मोर्चा है उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द करने समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिसमें उनकी प्रमुख मांगे हैं, हम वो मांगे आपको बताते हैं। जिसमें उनकी पहली मांग है साथियों, जिसमें उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े की सीबीआई जांच कराए और दोषियों पर कार्रवाई हो। उनकी पहली मांग इसमें है कि 69,000 शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े की सीबीआई जांच हो और जो उसके दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो। और इसी में उनकी दूसरी मांग है कि जो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी है उसको बर्खास्त किया जाए। यहीं पर तीसरी खबर हम आपको लेते हैं। तीसरी खबर में आपको बता दें कि जो अनामिका है, जिसने जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है, उसी में जो असली अनामिका है वो आज भी बेरोजगार है। इसमें भी हम खबर में आपको बताते हैं क्या है कि असली अनामिका शुक्ला जो है वो आज भी बेरोजगार है, जिसके नाम पर प्रदेश में कई जिलों में दूसरी अनामिका नौकरी कर रही थी, वह आज भी बेरोजगार है। यह खुलासा खुद असली अनामिका ने मंगलवार को गोंडा के बीएसए के समक्ष शपथ पत्र देकर किया है। जो हरी साड़ी में जो आप यहां पर देख पा रहे हैं, हरी साड़ी में है जो यही असली अनामिका है जिनके नाम पर अन्य अनामिका ने नौकरी कर फर्जीवाड़ा किया है। अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली खबर की ओर साथियों। यहां पर हम आपको बता दें, ये जो सारा फर्जीवाड़ा चल रहा है, ये जो सारा फर्जीवाड़ा चल रहा है, इस पर जो विपक्ष है उन्होंने इसको एकदम से मुद्दे को लपक लिया है। जिस पर ये आप देख पा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मायावती, वो क्या कहती हैं। अब हम आपको बता दें, जो उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती हैं, उनका क्या कहना है उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती पर। देखिए साथियों, ये आप जो देख पा रहे हैं वो उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी, धांधली और भ्रष्टाचार आदि के संबंध में रोज नए नए खुलासे व तथ्यों को उजागर होने के कारण अब यह मामला काफी गंभीर हो गया है। जनता काफी आशंकित है। ऐसे में इसकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिसकी मांग बीएसपी करती है। ये मांग की है बहुजन समाज पार्टी व पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मायावती ने। साथियों, यहीं पर अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। यहीं पर हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका वाड्रा ने भी 69,000 शिक्षक भर्ती पर होने वाली धांधली, भ्रष्टाचार पर अपने पर्सन और अपना सहयोग युवाओं के लिए जारी किया है। उनके लिए अपना संदेश दिया है, जिसको आप देख सकते हैं। सुनिए, आप वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वो उत्तर प्रदेश की प्रभारी क्या कहती हैं, सुनिए साथियों। जिन्होंने सुपर टेट 69,000 की परीक्षा दी। आप सब तो जानते ही हैं कि हाल में परीक्षा के रिजल्ट आए और उस रिजल्ट से बहुत आक्रोश, बहुत नाराजगी हुई है, क्योंकि मीडिया की रिपोर्ट से, छात्र छात्राओं की रिपोर्ट से ये पता चल रहा है कि इस परीक्षा में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए, बहुत समय से, जब से मैंने यूपी में काम करना शुरू किया, जब से पिछला चुनाव चला, तब से मैं देख रही हूं कि ऐसे तमाम परीक्षा जो यूपी में की जा रही हैं, उनमें कहीं ना कहीं चीटिंग के मामले निकलते हैं, घोटाले निकलते हैं, भ्रष्टाचार की बात उठती है और इससे बहुत दुख होता है। आज जिन छात्राओं से मैं बात कर रही थी, वे मुझे बता रही थी कि एग्जाम देने के लिए, परीक्षा देने के लिए 200-200 किलोमीटर दूर गई, तीन परीक्षा दिए हैं
कभी सिलेक्ट भी हो गई हैं, लेकिन बार बार परीक्षाओं में परिवर्तन आ रहा है, बार बार चीटिंग के मामले उठ रहे हैं, कभी परीक्षा रद्द होती है, कभी परीक्षा में जो अंक आते हैं उन पे कोई नया नियम कायम हो जाता है। पहले कट ऑफ पॉइंट 1 होता है, उसके बाद परीक्षा को कर देने के बाद कट ऑफ पॉइंट बदला जाता है। मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि एक परीक्षा आप दे रहे हैं और उसका रिजल्ट 1.5 साल बाद आ रहा है। उसके रिजल्ट के आने में इतना समय लग रहा है, क्यों? यही मांगे मुख्यमंत्री जी बताएं कि वो जिम्मेदारी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। जो कार्रवाई होनी चाहिए वो तय करें, लेकिन ये सिर्फ आपका भविष्य नहीं है, ये पूरे प्रदेश का भविष्य है, एक पूरे जेनरेशन का भविष्य है, और उस प्रदेश की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी की है। मुख्यमंत्री जी, ये आपके भी बच्चे हैं, हमारे हैं, आपके हैं, और हम सबको इकट्ठे एक सकारात्मक तरीके से इनके लिए एक सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। और ये कोई राजनीति की बात नहीं है, ये एक बहुत स्पष्ट बात है। एक जेनरेशन के भविष्य का सवाल है, उस सवाल को हम उठा रहे हैं। हम सब जिम्मेदारी लें, और आप जिम्मेदारी लें कि ये आपकी सरकार में ये सब हो रहा है। पारदर्शिता से जो भी कार्रवाई करनी है आप करवाइए, चाहे इम्तिहान को रद्द कराने की कार्रवाई हो, चाहे पूरी तरह से जांच कराने की कार्रवाई हो, और इससे बढ़कर सबसे जरूरी, जिससे मुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ, कि इन छात्र छात्राओं का, ये जो प्रतियोगी छात्र छात्राएं हैं, इनकी सुनवाई भी नहीं हो रही है। आप इनकी आवाज दबाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? दमन से कुछ नहीं होगा। ये युवा है, युवा आवाज उठाता है, उसका स्वभाव होता है। स्वभाव को दबाने की कोशिश कोई भी करे तो कोई सफल नहीं हो सकता। और एक देश, एक प्रदेश अगर आगे बढ़ेगा, अगर विकसित होगा, तो बहुत जरूरी है कि आप युवाओं की आवाज सुने, कि उनकी समस्याओं को सुलझाएं। और इस तरह की नीति नहीं होनी चाहिए कि भर्तियों में धांधली हो, परीक्षाओं में घोटाले हों। ये कोई आम चीज नहीं है। हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए कि इसी तरह से चीजें होती हैं। हमें बदलाव लाना है, और बदलाव लाने के लिए हम सबको इकट्ठे काम करना पड़ेगा। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, युवाओं से कहना चाहती हूँ, खास तौर से जिन्होंने इम्तिहान दिया, उनसे कहना चाहती हूँ कि मैं आपके साथ खड़ी हूँ, मैं आपकी आवाज उठाऊंगी। इसमें राजनीति की कोई बात नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आपकी आवाज उठे। आप हमारा भविष्य है, यूपी के भविष्य है, और हम आपके लिए लड़ेंगे। आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई। अभी आपने साथियों कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता प्रियंका वाड्रा को सुना, जिसमें उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती पर युवाओं का खुला समर्थन किया है। इसी में हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर, जिसमें हम आपको बता दें यहाँ पर कि देश में कोरोना से अब तक 7,719 मौतें हो चुकी हैं। और वहीं पर हम आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,74,780 हो गई है। लेकिन इसी बीच एक राहत भरी खबर, अच्छी खबर यह मिल रही है कि देश में एक्टिव मरीजों से ज्यादा स्वस्थ हो रहे मरीजों की संख्या बढ़ रही है। यहीं पर यह हमारी महत्वपूर्ण खबरें थी साथियों। इसी के साथ हम आपको एक खबर और बता दें कि आज जो 69,000 शिक्षक भर्ती पर डबल बेंच का फैसला सुरक्षित था, वो आज जारी होने वाला है, जिसकी सूचना हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में देंगे।